हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपका वेलकम करता हूं मैग्नेट बेंच पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मींस यहां पे आपको किसी भी टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन फी, किसी भी टाइप का कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे, सर ये तो हमें पता है पहले से, तो मैं ये किनके लिए बताया हूं ये चीज, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं मैं उनको बता दूं, बेटा यहाँ मैग्नेट बेंच चैनल पे ना आपको कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है ना। तो आज की क्लास में क्या हम लोग करने वाले हैं, आज हमारा जो एनसीईआरटी में जो डिफरेंशिएशन का डिफरेंस कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के अंदर जो फोर्थ एक्सरसाइज है 5.4 वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इस पे जो क्वेश्चन बेस्ड है ना वो सारे सवाल या तो चेन रूल से होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्चुअल में ये जो सवाल है ना 5.4 का ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन या तो हम लोग क्या करेंगे जो हम लोग पढ़ के अभी तक यहां तक आ चुके हैं, लॉगरिथमिक टेकिंग लॉग बोथ साइड जो सब मैं आपको सिखाया हूं उससे होगा वो सवाल, या फिर चेन रूल से होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन सिंपल एक ही मेथड से हमारा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है, 10 सवाल है इस एक्सरसाइज के अंदर और बहुत इजी है। जैसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब 1 से लेकर 10 तक जितना भी सबको हमें एक्स के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे देखो ये फर्स्ट सवाल है, ठीक है, तो सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें कौन सा रूल लगता हुआ दिख रहा है? सर क्वोशिएंट रूल लग रहा है। देखो दो फंक्शन का डिवाइड में लिखा हुआ है, दो फंक्शन, तो यहां पे क्या करो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए मान लेते सॉरी माफ कीजिएगा, y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन क्या लिखा हुआ है सर, साइन x लिखा हुआ है। ठीक है, करना क्या, डिफरेंशिएट करना है। तो बताओ ये u बाई वी मैं आपको पढ़ाया हो ना, अगर मान लो u बाई वी कोई ये दोनों फंक्शन है तो हमारा y डैश का क्या मतलब है बच्चों, सर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सर, v को बाहर करो और u का डिफरेंशिएशन करो, u डैश हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे u को बाहर लिखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, v का स्क्वायर। हम लोग ये पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ सर पढ़े। अरे u डैश का मतलब du बाई डी एक्स, v डैश का मतलब dv बाई डी एक्स और अपॉन में v स्क्वायर हो जाएगा। बोलो पढ़े हैं? तो यहां पे u का काम कौन कर रहा है सर, e की पावर x, v का काम कौन कर रहा है सर, साइन x कर रहा है। तो बस सिंपल, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखिएगा यहाँ पे। अब देखो ये वाला जो सवाल है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो है ऑब्वियसली सर, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है। ये सिंपल जो हम लोग बेसिक पढ़े हुए ना क्वोशिएंट रूल उससे हो रहा है। यहाँ पे ना तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, वैसे यहाँ पे लॉग बोथ साइड लेके भी हो जाएगा, लॉग m बाई n होगा, फिर लॉग m माइनस n लिखेंगे वहां से भी हो जाएगा, लेकिन क्यों उतना लेंथी में जाना जब सिंपल से ये सवाल हो रहा है तो। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग शॉर्ट में लिखा हूं बेटा, आप पूरा लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सर, x। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x को मैं सामने लिखूंगा, ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर माइनस होगा e टू दी पावर x सामने आएगा और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बोलो क्या बोलती कंपनी, ऐसा ही होगा। और फिर अपॉन में कितना हो जाएगा सर, अपॉन में ना जो साइन एक्स है ना उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ सर नहीं? अब बताओ नाउ, अब बस कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखो dy बाई डी एक्स, अब देख रहे हैं अगर हम dy बाई क्या सर dx है ना, dy बाई डी एक्स, ये तो साइन एक्स हो गया और e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो सर वही हो जाता है, e की पावर x ही हो जाएगा, और माइनस e टू दी पावर x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, cos x होता है, तो ये हो जाएगा cos x। ठीक है, और होल के अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर x, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है जी, हाँ जी, ओके। नाउ dy बाई डी एक्स हो गया, अपने पास कितना आ गया सर, e की पावर x यहां से कॉमन ले लो और ये क्या बनेगा, साइन x माइनस cos x। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स, बस छोड़ दीजिए, हो गया खत्म। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आया समझ में? बस डन 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 डन, क्लियर। चलिए तो लिख लीजिए जरा इस सवाल को जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, है ना। पहले e x का डिफरेंशिएशन हुआ, साइन x को एज इट इज लिखे, फिर e x को लिखे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया और अपॉन में साइन स्क्वायर x। अरे सर इसे सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो इस एक्सरसाइज में देखना कुछ क्वेश्चन मैं आपको ना टेकिंग लॉग बोथ साइड से भी करवाऊंगा, और ऑब्वियसली इसका जो वेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, जो एक्सरसाइज 5th है इसका 5.5, उसमें हम लोग लॉग वाले मेथड से करेंगे, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है लास्ट की क्लास में, टेकिंग लॉग बोथ साइड वगैरह करते थे, है ना। ठीक है, चलो बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आओ जरा
इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो ये वाला जो सवाल है ना, इस क्वेश्चन को ना मैंने आप दो मेथड से आपको बताऊंगा। मैं अभी तक आपको क्या सिखाया हूं, पावर में अगर कोई फंक्शन दिखे, आपको क्या दिखे बेटा, पावर में अगर मुझे सर कोई फंक्शन दिखे ना, मतलब पावर के बेस में, देखो एक्चुअल में यहां पे ई है ना, तो पावर में मुझे क्या दिख रहा है, फंक्शन दिख रहा है। तो हम लोग सर सीखे हैं सर कि लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड से करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन बना के उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो बेसिकली कब लॉग लेते हैं, जब फंक्शन की किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है, फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, तब हम लोग को लॉग लेना ही पड़ेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड से भी सवाल कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग चेन रूल से भी कर सकते हैं। जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल रहेगी ना, कांस्टेंट की पावर अगर कोई फंक्शन होगा ना, तो आप दो मेथड से कर सकते हैं, चेन रूल से कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी तो चेन रूल से भी आप कर सकते हो, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। लेकिन जब आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो सिंपल वही तरीका होगा, लॉग वाले मेथड से होगा, जैसा हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे सर, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो सुनिएगा, पहले चेन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले तो लिख लेते हैं लेट, इसको y मान लो, e की पावर क्या लिखी हुई है सर सॉरी साइन इनवर्स x, ठीक है। तो एक काम करो, इसका मेथड वन, कौन सा मेथड सर, मेथड वन, फर्स्ट मेथड देखते हैं। क्या लिखेंगे, यहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या मिलेगा मुझे, यहां पे मिलेगा मुझे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी, ई के टकले पे क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स। क्या यहां पे चेन रूल की जरूरत है, बिल्कुल है सर, क्यों, क्योंकि यहां पे e बोलेगा मेरे टकले पे साइन इनवर्स है साइन इनवर्स x है, तो मैं तो साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा, ठीक है। तो चेन रूल लगा देते हैं, तो यहां से आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ई की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वही आ जाएगा एज इट इज। फिर चेन रूल क्या कहता है, फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मुझे करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। मैंने एक स्टेप यहाँ पे बेटा पहले लिखना पड़ता है डी साइन इनवर्स x, फिर इंटू डी साइन इनवर्स x बाई डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। और फिर यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, इस स्टेप को, ये हो गया हमारा e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया। तो फाइनल आंसर अपने पास आ गया। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया मेरे लाल, जल्दी बताओ सर, ये आ गया e की पावर साइन इनवर्स x, क्या आ गया, e की पावर साइन इनवर्स x, और होल के अपॉन में क्या रहेगा, स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिनिश। ये हमारा क्या है सर, उत्तर है, क्या है, उत्तर है। अब देखो इसी क्वेश्चन को ना मैं आपको, इसी क्वेश्चन को ना मैंने आपको दूसरे मेथड से भी बताता हूं, एक दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं, जो ज्यादा है ना, वो वैसे तो ये ज्यादा सिंपल मेथड है, लॉग वाले मेथड से बताता हूं। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक चीज बता चुका हूं, मैं ही जो चीज कह रहा हूं आपको, मैं पहले बोल चुका हूं कि पावर में वेरिएबल दिखे तुम लॉग ले लो, इधर उधर का मत सोचो, तो वही तरीका भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये एक तरीका हो गया मेथड वन। अब आ जाओ मेथड टू करेंगे, देखिएगा मेथड टू से भी हमारा वही आंसर आने वाला है, ठीक है। अब मेथड टू क्या कहता है, उसमें हम लोग को ना लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि पावर में वेरिएबल है और टकले पे वेरिएबल है तो बहुत दिक्कत होती है, टकले पे वेरिएबल होना बड़ा दिक्कत की बात है ना। तो उसको पहले नीचे उतारना है, और नीचे उतारने का क्या मतलब है, बताओ क्या है नीचे उतारने का मतलब, पहले तो यहां मेथड टू लिख देता हूं मैं, है ना, मेथड टू आ जाओ। तो सबसे पहले अपने को दिया हुआ है y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x, है ना। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा टेकिंग व्हाट, टेकिंग लॉग टू द बेस e, है ना, बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स, आयो जी सर। अब हम लॉग लेते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा, लॉग y टू द बेस e, ठीक है, इक्वल टू में डी, अरे लॉग लेना है ना, मैं डी पे कहाँ आ गया, लॉग ई के टकले पे कितना है सर, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ के बेस में क्या चल रहा है, ई चल रहा है, ई चल रहा है, ठीक है। मैं एक लॉग का प्रॉपर्टी आपको बताया हूँ, देखो वही लगने वाला है। यहाँ पे क्या सीखे हम लोग, याद कीजिएगा, लॉग, पहले तो ये बताओ m की पावर n है, ठीक है, लिखा हुआ, बेस में मान लो a लिखा हुआ है, तो ये n सामने आ जाता है, जी सर n सामने आ जाएगा, log m टू दी बेस a हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताया हूँ।
और एक प्रॉपर्टी मैं आपको ये बताया हूं कि अगर log a है और बेस में भी a है तो इसको सिंपल आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बोलो हम लोग सीखे हुए हैं जी सर। तो यहां पे ना इस पर्टिकुलर सवाल में दोनों प्रॉपर्टी लगने वाला है, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, पहला वाला। देखो यहां पे हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से प्लीज, log y टू दी बेस e, ये जो साइन इनवर्स x है, देखो log m का काम कौन कर रहा है, यहां पे e कर रहा है, और देखिएगा a का काम यहां पे e कर रहा है, ठीक है। ये जो साइन इनवर्स x है ये सामने आ जाएगा जी सर, ये सामने आ गया, और क्या हो गया इनटू में log e टू दी बेस e। यहां तक में कोई दर्द, किसी को कोई तकलीफ, बताओ यहां तक समझ में आ गया जी सर। अब सुनना ध्यान से, ये हो गया log y, ये क्या हो गया सर, log y टू दी बेस e। देखो इसको थोड़ा ना अच्छे से लिख दूं क्या मैं, log e टू दी बेस e है, log e टू दी बेस e, इसको दुनिया वाला क्या बोलेगा सर, 1 बोलता है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। तो यहां पे आ गया मेरे पास साइन इनवर्स x। आयो अब क्या करो, यहां पे डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे अब हम कर देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो ये मुझे देगा d, दोनों साइड अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये होगा d log ऑफ y अपॉन dx, ठीक है, इक्वल टू में d साइन इनवर्स x अपॉन dx। ओके अच्छा, बेस में क्या है सर, अरे e है, बेस में तो e चल रहा है। देखो नहीं भी कुछ लिखूंगा तो बेस में e मान के चल रहा, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग 10 लेके चलते हैं, यहां पे बेस में e लेके चलते हैं। चलो तो अब यहां से अपने पास आ जाएगा, अब देखो log y क्या बोलेगा, मैं ऐसे तो डिफरेंशिएट नहीं हूंगा, मैं तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हूंगा। तो यहां पे क्या होगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाएगा अपने पास d log y टू दी बेस e, और अपॉन में dy लिखना पड़ेगा, फिर इनटू में क्या होगा, देखो सर dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइएगा log y का डिफरेंशिएशन, बहुत शानदार, 1 बाई वाई इंटू में क्या आ गया सर, dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। निकालना क्या था सर, dy बाई dx हो गया। तो यहां से dy बाई dx की जो वैल्यू है, ये y डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू कितना हो जाएगा, देखो ये y डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में y अपॉन में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ y की वैल्यू क्या है सर, y की वैल्यू e की पावर साइन इनवर्स x है, तो रख दो y का वैल्यू रख दो, e की पावर क्या रखना होगा, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इससे भी वही आंसर आया है जो लास्ट वाले। अच्छा यहां पे ना लिखो, जब ये लिखे हो तो यहां पे सिंस करके लिख दीजिएगा, सिंस करके सर क्या, सिंस करके आपको लिखना है जो मेरा y था वो क्या था, e की पावर साइन इनवर्स x था, ठीक है। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर आंसर, आया दिस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। दोनों मेथड से ये सवाल हो गया, ये मेथड मैं इसलिए बताया, एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन ना चेन रूल से कर लिया करो, जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो फिर आप कहोगे सर आप ही तो सिखाए हैं, पावर वेरिएबल है तो लॉग ले लो, तो उसको लॉग ले लो, लॉग से भी कर लिया करो, है ना। बेसिकली कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है तो ज्यादा फेवरेबल हमारा चेन रूल ही लगता है ना। आप लॉग वाले भी मेथड से कर सकते हैं। चलिएगा लास्ट में ध्यान रखना है बस, ये जो y है ना, y की वैल्यू वापस रखनी है जो y की वैल्यू थी, ऐसा y मत छोड़ दीजिएगा, y की जो वैल्यू है दी हुई क्वेश्चन में वो रखना है ना। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बने जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अब देखो ये वाला सवाल, ये तो हलवा सवाल है। देखो इसको भी मैं आपको दोनों मेथड से दिखा रहा हूं, दोनों मेथड से मैं दिखाता हूं। एक तरफ हमारा चेन रूल आएगा और एक तरफ लॉग वाला मेथड आएगा, है ना। क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, क्या इसको y मान लो, लेट, अरे 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 ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं y, हाँ y इक्वल टू e की पावर क्या है, x क्यूब है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, चेन रूल से आराम से कर लो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि सवाल में देखिएगा सबको बोला है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, है ना। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x।
दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ओके जी, हाँ जी। तो ये हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई के टकले पे एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो मेरे को मिल गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई क्या बोलेगा, मैं तो एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब ई की पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर किसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स क्यूब का, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ई टू दी पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर फाइनली देखा जाए, फाइनली कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखिएगा प्लीज, हेलो हेलो हेलो, यहाँ देखो, तो जो dy बाई डी एक्स है वो आ गया है, यहाँ जगह नहीं है अपने पास, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये वाला सवाल में ना सर लॉग पावर में वेरिएबल है तो इसको भी लॉग वाले मेथड से कर लेते हैं, ऑब्वियसली इसको भी लॉग वाले मेथड से कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा मेथड 1 है सॉरी, ये हमारा क्या है, मेथड 1 है। अब आ जाओ मेथड 2 पे, अब सेकेंड मेथड पे आ जाइए। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, देखो सेकेंड मेथड कैसे होगा, y इक्वल टू दिया हुआ, पहले जो गिवन है लिख लेते हैं। क्या है अपने पास गिवन, हमारे पास जो गिवन है ना, वो है y इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब। ओके जी, अब यहां पे हम लिख सकते हैं, सो आप लिख लो टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, टेकिंग लॉग विथ बेस ई बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेते हैं विथ बेस में क्या, ई। ओके, तो मेरे पास क्या आएगा बताओ, यहां पे आ जाएगा सर, अरे 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 ये हो जाएगा डी, अरे डी कहां से आ गया सर, लॉग होगा और y टू दी बेस ई। ठीक है, इक्वल टू में लॉग होगा ई के टकले पे एक्स क्यूब होगा। यहां तक में कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। अब बताओ बेस में क्या चल रहा है सर, ई चल रहा है, और हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं अगर log m की पावर n होता है तो n सामने आ जाता है और log m टू दी बेस a हो जाता है। तो ये जो x क्यूब है ये क्या आएगा, ये सामने यहां पे आ जाएगा, आएगा जी सर। तो यहां से आ जाएगा ये log y टू दी बेस e, ये सामने आएगा तो क्या होगा, ये x क्यूब होगा और log e टू दी बेस e। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, यहां तक आ गया। अभी क्या चल रहा है, अभी इस बार सिंप्लीफिकेशन ही हो रहा है, तो अपने पास आ गया यहां से log y टू दी बेस e। अब देखो ये दोनों सेम है तो इसको 1 बोलते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, log a टू दी बेस a, ये क्या होता है, 1 होता है। ये क्या बना के देगा, ये मुझे क्या बना के देगा, ये मेरे को 1 दे देगा, क्या दे दिया, ये 1 दे दिया। ठीक है, तो इक्वल टू में क्या आएगा, यहां से आ जाएगा ये log y इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये दे दिया सर 1। यहां तक में दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो, अब क्या करो, यहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। और अगर मैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या लिखूंगा, बोलो यहां पे, ये होगा सर d log y अपॉन dx। ठीक है, और dx क्यूब अपॉन dx। log y, अच्छा बेस में कुछ नहीं लिखा है तो क्या है सर, e लिखा हुआ है। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, y के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 बाई y हो गया। ठीक है, और इनटू में फिर क्या लिखना होगा, y का dy बाई dx। अरे आया ना, ये d log y बटे dy लिखेंगे, फिर इनटू में dy बाई dx, तो d log y बाई dy 1 बाई y दे दिया, और इनटू में dy बाई dx जो था, और ये कितना हो जाएगा सर, 3x स्क्वायर। अब मैं यहां बता रहा हूं, प्लीज यहां पे फोकस कीजिएगा, इसके लिए इसको रफ कर लेता हूं। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, यहां तक आ गया। ठीक है, तो अब अपने पास अगर मैं देखूं, अगर यहां पे dy बाई dx की वैल्यू देखूं तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है, बताओ, अरे अरे dy बाई dx का वैल्यू कितना आ रहा है, जल्दी बताओ जल्दी सर। dy बाई dx जो है वो अपने को दे रहा है, y मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू 3x स्क्वायर, और y का वैल्यू है क्या, देखो तो y मैं किसको लेके रखा हूं, e की पावर x क्यूब को, e की पावर x क्यूब को रख दो, तो dy बाई dx क्या आ गया, 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x क्यूब। तो देखिए आपने देखा कि ये पर्टिकुलर सवाल हमारे लॉग वाले भी मेथड से हो रहा है और सिंपल चेन रूल से भी हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से एक अच्छा सा स्माइल पास होना चाहिए यहाँ पे।
टाइम पिन करके, ठीक है। तो दोनों मेथड से ये सवाल हो गया और एकदम इजी सवाल था। लिखिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। डन, चलो चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए जी, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब ये वाला सवाल है, ये तो हमारा चेन रूल से ही होगा, पावर में वेरिएबल नहीं है ना। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, चेन रूल से ही करेंगे। तो जरा आप लोग वीडियो को पॉज करो और पहले आप लोग करके बताओ कैसे करेंगे। चेन रूल लगाना है सिंपल, पहले लिख लेना लेट y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x। लिख लो इसको, लेट y मान लो, है ना। चलिए तो y अगर इसको हम लेट करते हैं, सबसे पहले तो कर लेते हैं सॉल्यूशन में क्या चीज, लेट y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e के टकले पे माइनस x। बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो यहां हो जाएगा अपने पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन tan इनवर्स e के टकले पे माइनस x है, और अपॉन में क्या आ जाएगा सॉरी dx, ठीक है। तो ये हो गया अपना dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब बताओ साइन क्या बोलेगा, मैं तो ऐसे डिफरेंशिएट नहीं होगा, मैं अपने एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, tan इनवर्स e की पावर माइनस x के। तो ये होगा साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा, और थीटा क्या है अपना tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ठीक है। फिर इनटू में क्या करेंगे, d tan इनवर्स e की पावर माइनस x, और अपॉन में क्या आ जाएगा dx। बोलो यहां तक में दिक्कत, नो दिक्कत सर। चलो नाउ अब यहां पे चेन बनेगा। अब बताओ tan इनवर्स क्या बोलेगा, मैं तो डिफरेंशिएट होऊंगा e की पावर माइनस x के रिस्पेक्ट में। तो अपने पास आ जाएगा यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा, इसको एज इट इज लिख दीजिए, cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ठीक है। फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इनटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या है e की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे e की पावर माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, जल्दी बताओ सर, e की पावर माइनस x के रिस्पेक्ट में। तो फिर यहां पे हो जाएगा e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन। आयो या गयो, आयो, ठीक है। तो यहां से अब मिल गया अपने को dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस, बोलिए आगे बोलिए, कॉस हो जाएगा, और फिर क्या होगा tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स, फिर इनटू में फिर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर, ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2x हो गया, और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि e बोलता है मेरे टकले पे जो है, e के टकले पे माइनस x है, तो e का जो डिफरेंशिएशन होगा ना वो माइनस x के रिस्पेक्ट में होगा। तो माइनस x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस x, और फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है। यहां से आ गया -1, आयो आ गया सर। तो अब फाइनली अब इसको सजा के बस लिख देना है, और कुछ भी नहीं रहा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस x, ठीक है। और क्या होगा cos tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x, और होल के अपॉन में कितना आ जाएगा, होल के अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर -2x। डन डन। चलिए तो इसको बस लिख लीजिए, यही हमारा क्या है उत्तर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे फिर ठीक है, सिंपल है। पहले तो हो गया साइन का कॉस हो गया, कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, फिर tan इनवर्स का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो ये -2x हो गया, फिर ठीक है। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, एक मिनट रुक जाइएगा, है ना, हाँ ठीक है। फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किए, फिर e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का -1 हो गया। ओके लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, सेव इन गैलरी, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, इजी सवाल है। अच्छा यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है तो क्या मान के चलना है, बेस में सिखाया हूं, केमिस्ट्री में 10 लेके चलते हैं, मैथ्स में ई लेके चलना है अपने को, है ना। क्या करेंगे, ये भी क्या होगा, चेन रूल से ये भी सवाल होगा। लॉग मत लेना, टिकिंग बोथ साइड, लॉग तभी लेंगे हम लोग जब पावर में वेरिएबल दिखता है तो जनरली, है ना। तो यहां पे सॉल्यूशन में हो जाएगा इसका
क्या, लेट y इक्वल टू लॉग कॉस ई के टकले पे x है, ठीक है, बेस में e। ओके जी, हाँ जी। फिर यहां पे भी कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे भी क्या करो, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो अपने को मिल गया dy बाय dx, ठीक है, इक्वल टू d log cos इंटू ई की पावर x अपॉन ई, सॉरी ई नहीं, बेस में ई अपॉन dx। बोलो क्या यहां से डिफरेंशिएट होगा, ना बाबा ना। लॉग तो बोलेगा, मैं तो डिफरेंशिएट होऊंगा किसके रिस्पेक्ट में, cos ई की पावर x के रिस्पेक्ट में, cos इंटू ई की पावर x कर दे। तो यहां से चेन रूल लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन cos ई टू दी पावर x, ठीक है, और फिर इंटू में cos ई टू दी पावर cos ऑफ ई टू दी पावर x का, फिर क्या हो जाएगा यहां से डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अपने पास आ गया यहां से dy बाय dy बाय dx, ठीक है। तो dy बाय dx का जो डिफरेंशिएशन यहां से होगा, रुक जाओ, अब क्या करें, अब ये तो एज इट इज रहेगा, देखिएगा ये हो जाएगा डी, अरे हम लोग सर कर चुके हैं, हम लोग सर सॉल्व कर चुके हैं, क्या कहते हो। तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन cos ई टू दी पावर माइनस एक्स। फिर cos का डिफरेंशिएशन किसी सॉरी माफ करना, साइन किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसका सर जो एंगल है ई की पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट, सॉरी ई की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो cos का डिफरेंशिएशन देगा मुझे माइनस का साइन ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, और फिर ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। ओके, तो अपने पास आ गया फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहां से ना साइन बाई कॉस क्या बनेगा, टेन बनेगा, साइन बाई कॉस क्या बनेगा, टेन, तो ये हो गया टेन थीटा, थीटा ई की पावर एक्स है, और फिर इसके इनटू में क्या दिख रहा है, ई की पावर एक्स। सुनो, इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना, ये एंगल में है, ठीक है। लिखना है तो एक काम करो, इसको पहले लिख लो, ई टू दी पावर एक्स को पहले लिख लो, और फिर इनटू में क्या दिखेगा मुझे, टेन ई टू दी पावर एक्स दिखेगा। आया समझ में, हो गया सवाल खत्म, है ना। तो ये हमारा क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। कितना लप्पू सा एक्सरसाइज है ना। हाँ चलिएगा, ये एक्सरसाइज पे बेसिकली ना ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आ सकता है ना। चलो अगले बढ़े आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये क्या दिख रहा है सर, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स की पावर 5, ई की पावर एक्स की पावर 5 है। मतलब ये क्या है पता है आपको, ये एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 छिपा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, इसको लेट मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, वाई तो नहीं है इक्वल टू में, तो हम लोग अपने मन से इसको वाई मान लिया। ई की पावर एक्स लिखा हुआ है प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस में क्या होगा ई की पावर एक्स क्यूब, फिर प्लस में क्या होगा ई की पावर एक्स की पावर 4, फिर प्लस में क्या होगा ई की पावर एक्स की पावर 5, ठीक है। अरे ये जो डॉट डॉट है ना ये उसमें छिपा हुआ था, ये वाला चीज यहाँ पे इतना ना लिखो, डॉट डॉट में लिख दिया, ठीक है। चलो जैसे हम लोग मान लो 1 लिखा, फिर मान लो प्लस में 2 लिखा, फिर प्लस में 3, प्लस में फिर 4 लिखा, मान लो 20 तक लिखना है, डॉट डॉट करके क्या लिख दूं, 20 लिख दूं, तो इससे क्या समझा जाएगा, 4 + 5 + 6 + 7 इस टाइप से समझा जाता है ना, बस वही चीज लिखा हुआ है। हाँ सर आता है, इतने भी बड़ी वाली ढोलक हम लोग नहीं है। चलो अब यहां से कर लो, यहां पे लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि हर सवाल को बोला गया है डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अपने बुक को देखिए आप, है ना, तो यहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये क्या देगा अपने को, ये देगा सर dy बाई डी एक्स, है ना। अब देखो प्लस है तो प्लस में तो सेपरेट कर सकते हैं इजीली, डिफरेंशिएशन का रूल कहता है प्लस में सेपरेट कर सकते हैं, माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में सेपरेट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड में प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल लगता है ना। तो यहां पे हो जाएगा डी ई की पावर एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स प्लस डी ई की पावर एक्स की पावर 4 अपॉन डी एक्स, फिर प्लस डी ई की टकले पे एक्स की पावर 5 अपॉन डी एक्स। डन डन। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सर ई की पावर एक्स ही होता है, फिर प्लस करते हैं।
ई की पावर एक्स स्क्वायर है, बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा अपने को लगाना पड़ेगा चेन रूल। क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। आ जाओ, तो पहले तो हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर ही, ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो क्या हो गया है, एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर ही हो गया है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। फिर इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। अरे ये कैसे हो गया सर, अरे चेन रूल क्या है, पहले डी ई की पावर एक्स स्क्वायर होगा और अपॉन में क्या, डी एक्स स्क्वायर, फिर इनटू में क्या, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ये चेन रूल लगा रहा हूं मैं। अच्छा सर, क्योंकि ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो ये चेन रूल यहां पे लग गया। नाउ इसको बंद करो, अरे एक मिनट रुक जाइए, चलिए। नाउ अब यहां पे, अब इसमें भी चेन रूल लगेगा, देखते जाना ध्यान से। अब यहां पे भी लगने वाला है बेटा चेन रूल। कौन सा रूल, चेन रूल। इसका क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स क्यूब ही हो जाएगा, ई की पावर एक्स क्यूब, और फिर से क्या हो जाएगा, इनटू में डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। ओके, ठीक है जी, ठीक है। चलो बंद करो ब्रैकेट, फिर यहां पे आ जाइए, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। 4 है ना पावर में, है ना, पावर में 4 है। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा बताओ यहां से, फिर यहां पे किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स की पावर 4 का। तो ये लिखेंगे ई की पावर एक्स की पावर 4, फिर इनटू में डी एक्स की पावर 4 बाय क्या, बाय डी एक्स, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स की पावर 5 बाय डी एक्स। आ रहा है सर यहां पे प्लस और यहां पे प्लस। अब जरा इनको ब्रैकेट में बंद करो, एक ये वाला हो गया, ठीक है, और फिर एक ये वाला हो गया। बस अब इसको लिख दो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस हो गया, है ना। तो अपने पास आ रहा है, रुक जाइए, बाउंड्री थोड़ा सरहदें बना लूं मैं। चलो जी, अब यहां पे देखिएगा, तो अपने पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। हमारे पास आ गया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस, यहां पे क्या होगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो ये हो जाएगा 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से क्या होगा 3x स्क्वायर, क्या देगा ये 3x स्क्वायर, है ना। 3x स्क्वायर इंटू में क्या होगा, ई की पावर, अरे अरे अरे, ई की पावर एक्स क्यूब। ओके, फिर प्लस, यहां जाइए, ये देगा 4x की पावर 4x क्यूब, फिर 4x क्यूब, और फिर ये इसका क्या हो, ये तो एज इट इज लिख दूं मैं इसको, है ना। ये x की पावर कितना, 4 है ना जी, 4, और फिर प्लस में कितना है, यहाँ पे हो जाएगा ये 5x की पावर 4, और ये क्या होगा, ये एज इट इज यही लिख दो, e की पावर x की पावर 5। डन, बस ये हमारा आंसर है ना। एकदम सिंपल था, थोड़ा सा ना टाइम लगा ये करने में, थोड़ा सा ना अपने को 2-3 स्टेप देखना पड़ा ध्यान से, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 डन। बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन डाउट है इस एक्सरसाइज में ना, मेरा ये एक्सपीरियंस है ऑफलाइन में भी, ये वाला क्वेश्चन हर कोई पूछता है, लगभग हर बच्चा पूछता है, लेकिन ईजी है, कुछ था ही नहीं, उनको लगता है ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सेपरेट कर लो, चेन रूल लगा दो, ठीक है। ई एक्स का ई एक्स हो गया, ई की पावर एक्स स्क्वायर का 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर हो गया, ई की पावर एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब, और फिर हो जाएगा 4x क्यूब ई की पावर एक्स की पावर 4, फिर 5x हो गया, और ई की पावर एक्स की पावर 5। चलो लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, हो गया। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये देखो। अब इसमें भी ये भी कैसे होगा सर, ये भी चेन रूल से ये क्वेश्चन होगा। ये कैसे होगा, चाहो तो आप इसमें लॉग भी ले सकते हो, वो लॉग से भी सिंपल ही हो जाएगा, लेकिन हम लोग चेन रूल लगा लेते हैं। क्या करेंगे, चेन रूल लगा लेते हैं। सर लॉग से भी होगा, हाँ आपको लॉग वाला भी मेथड दिखा दूं क्या, चलो पहले तो चेन सिंपल वाला मेथड देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन है हमारा y इक्वल टू क्या है, लेट कर लो y इक्वल टू सॉरी, लेट y इक्वल टू ई रूट में ऐसा कुछ है, ठीक है जी सर। तो ये एक्चुअल में है क्या पता है, ये है e की पावर रूट x, और ये स्क्वायर रूट का मतलब है होल की पावर कितनी सर 1/2, होल की पावर कितनी 1/2। अब मैं करता हूं यहां डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो पावर वाला सवाल है, तो पावर वाले सवाल में क्या करते हैं, पहले पावर का सुनते हैं। क्या कहता है पावर वाला सवाल, अगर किसी फंक्शन का, हम लोग सीखे हुए चेन रूल में, किसी फंक्शन की पावर n है तो पहले डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, बिल्कुल सही बात, fx के रिस्पेक्ट में होगा। किसके रिस्पेक्ट में, fx के रिस्पेक्ट में। तो आ जाओ जरा देखो,
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये देगा अपने को dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी, ई की टकले पे क्या है, रूट एक्स है, और होल की पावर में कितनी लिखी हुई है सर, 1/2 लिखी हुई है, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा सर, dx आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेन रूल लगेगा। पहला काम क्या, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा सर, पावर के बेस में क्या है, ई की पावर रूट एक्स है, ई की पावर रूट एक्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ई की पावर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। आ रहा है, अगर आ रहा है तो एक बार आप लोग करके मुझे बताओ। तो यहीं पे वीडियो को पॉज करो और चेन रूल को आगे प्रोसीड करो, जल्दी से बताओ, जल्दी बताइएगा करके, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है सर, हम लोग से नहीं हो रहा, आप बता। अरे सिंपल तो है, चेन रूल सिंपल लग जाएगा, है ना। तो यहां पे हो जाएगा, पहले तो डिफरेंशिएशन देखो किसका सुनेंगे, पावर वाला सवाल है। पावर वाला अगर सवाल है तो पहले किसका सुनना है सर, पावर का सुनना है। पावर में जो होता है पहले उसका सुनेंगे, है ना, किसी भी फंक्शन की पावर अगर कुछ n आ जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, है ना। देखो चेन रूल यहाँ पे अच्छे से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पावर में क्या है, 1/2 है, तो पावर के बेस में जो होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। पावर के बेस में क्या है, ई की पावर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा डी ई की पावर रूट एक्स, ठीक है। फिर इंटू में डी ई टू दी पावर रूट एक्स, है ना, ई टू दी पावर रूट एक्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा सर, डी एक्स, ठीक है। ओके, यहीं तक रहने दो अभी इसको, आई बात समझ में। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा सर, x की पावर n वाले मेथड से, n x की पावर n-1, तो यहां हो जाएगा n x की पावर n-1, तो x की जगह पे क्या है, रूट एक्स की पावर 1/2 -1, ठीक है। चलो फिर इनटू में डी ई टू दी पावर क्या है, रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके जी, हाँ जी। और फिर कितना हो जाएगा सर, डी ई टू डी रूट एक्स बटे डी एक्स, आया, आ गया। तो अब इसको देखिएगा, यहां पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सर, 1/2 ई टू दी पावर रूट एक्स, और हाफ -1 कितना होगा सर, माइनस का हाफ हो जाएगा, ये माइनस का हाफ हो गया, ठीक है। और फिर एक्स का तो एक्स ही होता है, मतलब ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स ही हो जाएगा। फिर इनटू में एक्स की पावर ये कितना, हाफ है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/2 रूट एक्स, ये जैसा मैं आप लोग को याद करवा के रखा हूं, है ना। अब देखो पावर निगेटिव है तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर क्या, रूट एक्स है, और पावर में माइनस हाफ है, नीचे जाएगा तो प्लस हाफ होगा, और प्लस हाफ पावर को बोला जाता है रूट, आया। और फिर इनटू में हो जाएगा ये ई टू दी पावर रूट एक्स, और अपॉन में कितना है, रुको, ई टू दी पावर रूट एक्स, है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 रूट एक्स, ठीक है। बस हो गया, कैंसिल मत कर देना, है ना, इसको ये स्क्वायर रूट के अंदर है। हाँ सर हम सोच तो रहे थे, अरे ये ई की पावर रूट एक्स है और ये स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो यहाँ पे लिख दो dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स, और ये भी क्या है, dy बाई डी एक्स। तो देखो ये एक मेथड था, इजीली हो गया ये क्वेश्चन। अगर आपको लगता है सर लॉग भी लेके कर सकते थे, लॉग से भी ये क्वेश्चन कर सकते थे, कोई वैसा नहीं है ना, सिंपल ये क्वेश्चन आराम से हो गया। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे, आप जल्दी से लिखिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें या इसको लॉग वाले मेथड से करें, और एक बार लॉग वाले मेथड से ट्राई करके देखते हैं। लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर जब लॉग वाले मेथड से देखेंगे तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे ई की पावर रूट एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, ये सर हाफ हो जाएगी, है ना। इसको लिख लो जल्दी से, सिंपल है, बहुत सिंपल है, है ना। चलो वो 2 × 2 4 लिख लीजिएगा उसको, है ना, जो डिनोमिनेटर में 2 × 2 है ना, उसको आप 4 लिख सकते हैं, है ना। 4 × क्या आ जाएगा, अरे ये बात समझ में, इसको आप 4 लिख सकते हैं। अरे ये वाला चीज, ये देखो, इसके बाद आप ना, जैसे ये है, रुक जाइए, देखो इसको आप लिख सकते हैं ई की पावर रूट एक्स है, फिर 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो याद रखना, जैसे a की पावर m है और इंटू में मान लो लिखा हुआ है b की पावर m, तो ये पावर न बेस पावर कॉमन में आ जाता है। तो देखो दोनों का पावर, यहाँ पे x की पावर भी हाफ है और ये जो e है इसकी भी पावर हाफ है, तो 2 × 4, और यहां से हो जाएगा e की पावर रूट एक्स, ठीक है। और इंटू में क्या है लिखा हुआ सर, x है, इंटू में यहाँ पे x लिख लो, और ये रूट के अंदर चला जाएगा, इंटू में
ये 4 है और ये रूट के अंदर चला जाएगा। आयो समझ में? ठीक है, तो आंसर हो गया ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 टू जा 4 और रूट के अंदर x इंटू ई की पावर रूट एक्स। आप यहां भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, आंसर सही होता और सही माना जाता। ये भी हो गया अपना आंसर। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले इसी को आप जैसा देखते हैं एक बार लॉग वाले मेथड से ट्राई करते हैं। देखो सॉल्यूशन में मैं इसको लिखता हूं y इक्वल टू क्या है लिखा हुआ, ये e की पावर रूट एक्स है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, सुनते जाना ध्यान से। ये एक्चुअल में है क्या, ये है सर e की पावर रूट एक्स और होल की पावर कितनी सर 1/2 है। होल की पावर कितनी 1/2 है ना। एक काम करते हैं, टेकिंग लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, है ना। टेकिंग लॉग टू द बेस e बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ई बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, तो ये हो जाएगा सर लॉग ऑफ y टू द बेस e इक्वल टू d e की पावर रूट एक्स। अरे अरे सर डिफरेंशिएशन में कहा आ रहे हैं, अभी लॉग ले रहे हैं ना, है ना। ये हो जाएगा अपने पास लॉग e की पावर रूट एक्स और बेटा ये पावर में कितना है 1/2 है, बेस में तो 2e चल रहा है। देखो ये फिर सामने आएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये यहां से सामने आ गया। ठीक है, अब यहां पे x हम जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए प्रॉपर्टी क्या सर लॉग m की पावर n है, तो n सामने आ जाता है तो हो जाता है n लॉग m हो जाता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये हो जाएगा, यहां पे ये चीज सामने आएगा तो मतलब ये अपने पास मिलने वाला है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ y टू द बेस e। 1/2 सामने आता है, 1/2 क्या होगा सामने आएगा, तो 1/2 लॉग टू बेस में तो e चल रहा है, फिर e के पावर में क्या चल रहा है सर रूट एक्स चल रहा है, e के पावर में क्या चल रहा है सर रूट एक्स चल रहा है। देखते जाना ध्यान से। अब यहां पे मैं रूट एक्स को सामने करूंगा तो फिर देखो ये दोनों सेम है, अभी 1 मत कर देना, पहले रूट एक्स को सामने करो, ये पावर में है ना, तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स को मैं सामने करता हूं, ये हो गया 1/2 रूट एक्स सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग e टू दी बेस e। अब ये क्या बना के देगा मेरी लाल सर 1 बना के देगा, बोलो हाँ या ना। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, e की पावर रूट एक्स होल की पावर 1/2 मैंने लिखा, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया, लॉग बोथ साइड लेंगे तो 1/2 सामने आ जाएगा, 1/2 सामने आ गया लॉग e की पावर x, तो ये यहां पे फिर ये सामने आएगा, सामने आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको 1 लिख सकते हैं, तो अपने को मिल गया है log y टू दी बेस e 1/2 रूट एक्स। बोलो यहां तक आया। अब कुछ मत करो, अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना, किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा d log y ओके अपॉन dx इक्वल टू 1/2 तो सामने है d रूट एक्स बटे dx। हेलो 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 प्लीज फोकस फोकस फोकस, इधर फोकस, है ना। देखो तो log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर 1/y, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, ये हो गया 1/y और फिर y का कितना हो जाएगा सर dy/dx इक्वल टू क्या होगा 1/2 और इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। आया समझ में? ठीक है, तो ये मुझे देगा, यहां से आ गया है dy/dx इक्वल टू कितना आ गया 1/2 टू 4 रूट एक्स और ये y ऊपर आ जाएगा, y का मल्टीप्लाई। अब अगले स्टेप में हम लोग y का वैल्यू रख सकते हैं, अगले स्टेप में क्या करेंगे y का वैल्यू रख सकते हैं। देखो तो y का वैल्यू है क्या अपने पास, ये हो गया अपना dy/dx, y का वैल्यू क्या है, ठीक है क्या है लिखा हुआ रूट एक्स है और पावर में फिर से एक रूट है और अपॉन में कितना आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। लास्ट वाला सवाल का आंसर यही था क्या या कुछ और था? लास्ट में यही था क्या या कुछ और था? जल्दी से बताओ, लास्ट में यही था आंसर या कुछ और था? फास्ट, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था e की पावर रूट एक्स अपॉन में 4 एक्स। क्या अधूरा रह गया इसमें, क्या मिस्टेक हुआ है बताओ? लास्ट वाले सवाल में देखो, लास्ट वाले मेथड में यहां पे ये टर्म तो था, यहां पे भी था, रूट के अंदर x इंटू ई की पावर रूट एक्स था। देखो जरा लास्ट वाले मेथड में, इसमें तो आ ही नहीं रहा है सर, कहां गड़बड़ हुआ है? जल्दी बताओ कहां गड़बड़ हो गया, बताइए जल्दी से जल्दी जल्दी कमेंट करो, बताओ बताओ कहां गड़बड़ हुआ है, कमेंट करो बेटा। पता है आपको कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है सर? बिल्कुल, क्योंकि लास्ट वाले में जो आंसर हमारा आया हुआ था, देखो लास्ट वाले का ना जो हमारा आंसर आया हुआ है लास्ट वाले मेथड से, वो आया हुआ था
डी वाई बाई डी एक्स, है ना, मुझे जहां तक याद है यहाँ 4 था, अंडर रूट एक्स ई के टकले पे रूट एक्स, और यहाँ ई के टकले, यही था क्या लास्ट वाले पैटर्न मेथड में आंसर? हाँ यही था। ठीक है, देखो अभी जो हमारे पास आंसर आया हुआ है ना, अभी जो हमारे पास आंसर आया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/4, ये है 1 नहीं है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट में है ई के टकले पे रूट एक्स। ठीक है, ये है। अब यहां से यहां ये दोनों सेम चीज है, बिल्कुल सेम है। आप एक काम करो, देखो तो जरा यहां मल्टीप्लाई कर लो। देखिए यहां पे जो लास्ट वाले क्वेश्चन का लास्ट वाले मेथड से जो आंसर है, ये वाला चीज ना, ये जो लिखा हुआ यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ है, इसमें विदाउट स्क्वायर रूट के साथ है, तो ये वाला स्क्वायर रूट कैसे हटेगा? सर यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, ऐसा कुछ सेम चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ क्या? हाँ सर ये कर तो सकते हैं। देखो ऐसा नहीं, आप ये भी छोड़ सकते हो, मैं कह रहा हूँ आंसर तक जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे पास अभी बुक अवेलेबल है, हम लोग आंसर मैच करने की कोशिश करें तो मैच करवा लेते हैं। डिफरेंशिएशन में और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर हमारा मेथड अगर अलग हो जाता है तो सवाल का जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफर कर जाता है ना। तो यहां से हो जाएगा ये अपने पास, देखिए रूट एक्स एक्स देता है, तो रूट के अंदर दिस और रूट के अंदर दिस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये रूट उड़ जाएगा। जी सर रूट उड़ जाएगा, और अपॉन में देखो ये 4 है, ये भी रूट में, एक्स भी रूट में, तो एक रूट के अंदर ले ले एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स। देखो आ गया, यही तो लास्ट वाले क्वेश्चन का भी लास्ट वाले टाइम पे भी आंसर था। ठीक है, तो आप ना यहां तक भी छोड़ सकते थे, चल जाता। बड़े आगे तो चलो, तो कहीं ना कहीं भी मिस्टेक नहीं था, आप लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए कि कहाँ हुआ, और बहुत बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ तो सोच ही लिए होंगे, हाँ सर ये गलत है ये गलत है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे। हो गया ये, डन डन डना डन 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 सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अरे कितना हलवा सवाल है, देखो बेस में कुछ नहीं है तो क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, ई लेके चल रहे हैं, लप्पू सा सवाल है। सॉल्यूशन में इसको क्या मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, दोनों के बेस में क्या चल रहा है सर, ई चल रहा है, क्या लगेगा सर, चेन रूल लगेगा, है ना, चेन रूल लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सर, एक्स, दोनों साइड क्या करो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे आएगा अपने पास सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग ऑफ, फिर से 2 लॉग है, बोलो ऐसा है, और अपॉन में क्या आ जाएगा सर डी एक्स। हेलो हेलो हेलो, ये वाला लॉग क्या बोलेगा, मैं तो ऐसे डिफरेंशिएट नहीं हूंगा, मेरा डिफरेंशिएशन इस लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करो। ठीक है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है, घर की खेती है, आराम से कर देंगे, सब सीखे हुए, चेन रूल में है क्या। तो ये हमारे पास आ गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बताओ इस लॉग का डिफरेंस इस लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो बताओ क्या होगा, 1 अपॉन लॉग एक्स लिखूं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा जैसे बुक वगैरह में लिखा रहता है वैसे लिख रहा हूं, 1 अपॉन क्या हो जाएगा सर, लॉग एक्स होगा। सर एक स्टेप कौन सा उड़ा दिए, मैंने एक स्टेप पूरा आया, डी लॉग एक्स, डी लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी लॉग एक्स लिखता, फिर इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स लिखता। सर लिख के बता दो, अरे ये वाला चीज चलो लिख के बता देता हूं, डी लॉग ऑफ लॉग एक्स टू दी बेस ई, अपॉन में क्या लिख देंगे, देखो इस वाले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा तो इस लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और फिर इसको मैं इंटू कर देता हूं, यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ सर नहीं। अब इस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन लॉग एक्स हो गया, ठीक है, और फिर से यहां पे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या देगा, 1 अपॉन एक्स। आयो हो गया आंसर। तो फाइनल आंसर मैं लिखूंगा, यहां पे भी डी वाई बाई डी एक्स लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स और इंटू में लॉग एक्स टू दी बेस सी, ठीक है। ये हमारा क्या है जी, ये हमारा फाइनल आंसर है। अरे 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 अरे, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा फाइनल आंसर है। डन हो गया, सिंपल था ये तो, मतलब ऐसे भी कर लेते हैं, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स फिर 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड से कोई फायदा नहीं, इसमें लॉग मत ले लेना, नहीं तो 3 बार आपको लिखोगे y इक्वल टू दिस फिर लॉग लोगे तो यहाँ पे चेन रूल ही बनेगा, यहाँ पे लॉग मत ले लेना टेकिंग बोथ साइड, है ना, फिर एक लॉग आ जाएगा, क्या करोगे उसका, चेन रूल ही बनेगा बाद में चल के। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सवाल और इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है। सर क्या सवाल है, कितना इजी सवाल है, कितना, क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल लगा देंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, है ना। लिख लो जल्दी से, क्या है ये, लेट y इक्वल टू
cos x अपॉन में क्या है, log x है, बेस में सर e चल रहा है, ठीक है। मैं यहां से लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये क्या देगा अपने को, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कौन सा रूल सर, कोशेंट रूल। तो log x पहले सामने लिखेंगे एज अ कांस्टेंट मान के, और फिर किसका डिफरेंशिएशन, cos x का अपॉन dx, ठीक है। फिर क्या होगा बोलो, फिर लिखोगे सर आप बाहर निकालोगे cos x को और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना जी। और फिर होल के अपॉन में क्या आ जाएगा, होल के अपॉन में आ जाएगा log x का स्क्वायर, चमका चमक गया। अब बताओ यहां से cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, ठीक है। cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। तो अपने को मिल रहा है यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x का माइनस sin x, तो माइनस का sin x इंटू log x टू दी बेस e, log x का 1 बाई एक्स, तो यहां पे हो जाएगा cos x अपॉन x, है ना। और फिर होल के अपॉन में कितना आ जाएगा, होल के अपॉन में आ जाएगा log x टू दी बेस e का क्या, सर स्क्वायर। बस दैट्स इट। बस अब इसको और सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको x एलसीएम लेना है तो ले लो, लो खुश रहो। x एलसीएम लेंगे तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा sin x बेटा इंटू log x, यहाँ पे रुको पहले x लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, है ना, माइनस x, ये x एलसीएम लिए है, होल के अपॉन में आएगा, और माइनस का cos x, और वो जो एलसीएम वाला x होगा, एलसीएम जो होगा x वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू क्या हो जाएगा सर, log x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आंसर, कितना सिंपल था बताओ, है ना। dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस इज द फाइनल आंसर। लिख लीजिए जल्दी से, एक और क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, बहुत सिंपल था। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, फाइनली हमारा आ गया है x साइन x, है ना, इंटू लॉग एक्स माइनस का cos x और अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। वहां माइनस कॉमन लेना है तो ले लीजिएगा माइनस कॉमन, ठीक है, नहीं तो आप नहीं भी लेंगे चलेगा। डन, बड़े आगे, अरे ये वाला माइनस कॉमन लेना है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। चलिए अब लास्ट सवाल पे चलते हैं इस एक्सरसाइज का, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है, कॉस। अब इसमें बेटा ना अपने को ना चेन रूल ही लगाना पड़ेगा, इस सवाल में भी क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। देख रहे हो चेन रूल कितने काम का है, तुझको ना देखो तो चैन ना आता, ऐसे कुछ है ना, है ना। तो चेन रूल कितने काम का है, तो यहां पे हो जाएगा सॉल्यूशन में क्या, सिंपल सर वाई, सर इतना इजी है ना सर डिफरेंशिएशन, काश इतना इजी इंटीग्रेशन भी होता। आपका वो जो काश है ना बेटा, काश जो कह रहे हो, काश इंटीग्रेशन भी इतना इजी होता, उसको मैं हकीकत में बदल दूंगा। अभी रुक तो जाओ, इंटीग्रेशन का लेक्चर आप एक एक लेक्चर देखो, हकीकत में वो भी हो जाएगा। सर इंटीग्रेशन भी तो डिफरेंशिएशन से भी इजी लग रहा है रियली में। इसमें कभी कभी आप लोग को बोर भी लगता होगा, सर कितना इजी है, कितना बोर कर रहा है। इंटीग्रेशन करने में मजा और आता है। यहाँ आ जाओ, y इक्वल टू कॉस है log x प्लस e की पावर x है, ठीक है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। तो ये क्या देगा, ये अपने को ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस log x e की पावर x अपॉन में क्या, dx, ठीक है। अब ये बेटा ये cos क्या बोलेगा, मैं तो ऐसे डिफरेंशिएट नहीं होऊंगा, मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा, मैं अपने एंगल के रिस्पेक्ट में होऊंगा। इस cos का एंगल क्या है बताओ सर, log x प्लस e की पावर x है ना, log x प्लस e की पावर x है। तो जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा d, पहले तो cos x का डिफरेंशिएशन कर दो, ये हो जाएगा माइनस का साइन, है ना, log x प्लस e की पावर x, ठीक है, ओके। और फिर अब किसके रिस्पेक्ट में की है डिफरेंशिएशन, जल्दी बताओ, cos का माइनस साइन थीटा हो गया log x प्लस e की पावर x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन log x प्लस e की पावर x का। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सेपरेट कर लेना, और क्या सेपरेट कर लेंगे, काम बन गया। यहाँ तो सिंपल है ना, सिंपल है। अच्छा सर ऐसे बोलते हो ना, और क्या इतना सिंपल है सर, आपके लिए नहीं सिंपल है, हमारे लिए टफ है। टफ है ये, टाइम पिन करना टफ लग रहा है क्या, टाइम पिन करके बताना तो जरा, टफ है या इजी है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन, है ना, log x प्लस e की पावर x, और यहां से सेपरेट कर लो इसको, है ना, इनटू में बेटा नीचे लिख रहा हूं, जगह नहीं है यहां पे तो, है ना। तो ये हो जाएगा d log x प्लस
डी ई के टकले पे x अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो फाइनली अपने पास आ चुका है माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, फिर इंटू में क्या हो जाएगा ये 1/x प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है जी, हाँ जी, यही छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं सर हमको तो एलसीएम लेना है, ले लो एलसीएम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ब्रैकेट में क्या लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस क्या होगा x इंटू ई की पावर x। ठीक है, फाइनल आंसर क्या हो रहा है, फाइनल आंसर है माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x। ठीक है, और साइन ऑफ, साइन का एंगल क्या है log x प्लस ई की पावर x होल के अपॉन में कितना आ जाएगा सर x आ जाएगा। ठीक है, डन। 1 प्लस एक्स ई की पावर x माइनस में साइन log x। चलो, तो ये हमारा आंसर है, इतना सिंपल था। इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड से कोई फायदा नहीं था, है ना। पावर में जब पावर को उतारने के लिए लॉग लेते हैं, पावर में वेरिएबल होता है, उन सब के लिए करते हैं ना, इसमें कोई वैसा फायदा नहीं था। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया माइनस में कितना मैंने वो एलसीएम ले लिया है, साइन इंटू साइन के एंगल में है log x ई की पावर x, फिर माइनस में है ना, माइनस में 1/x और ई की पावर x। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब इसके वेरी नेक्स्ट क्लास में इसका जो 5th एक्सरसाइज है 5.5 वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके ओके जी, डन डन, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं किए, बस एलसीएम ले लिए, एक्स एलसीएम आ गया है 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। आपके बुक वाले ना यहाँ तक आंसर दे दिए, आपके बुक वाले यहीं तक छोड़ दिए, आप यहीं तक छोड़ दो, हम लोग 2 स्टेप और आगे बढ़ गए और गया, यहाँ तक भी छोड़ सकते थे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ई नोट्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए, तो प्लीज़ आप यहाँ पे विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ई नोट्स ई बुक्स सर कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे देखिएगा, सब आपको पता चलेगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करोगे ना बेटा, मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, आपकी भी फोटो यहाँ पे लगने वाली है। बोर्ड एग्जाम को एकदम बस बने रहना आप मेरे साथ। जितने मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में करवाता हूँ, डीपीपी करवाता हूँ, एमसीक्यूज करवाता हूँ, वही आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। और एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम पर, नथिंग एल्स, कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। इतना करते चलो, मैं हर बुक को फॉलो करते जा रहा हूँ, करवाते जा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, आई बात समझ में। और जाते जाते आपको मैं बता दूं कि सर और क्या क्या आप लोग मैग्नेट बेंच पे करवाते हो, तो ये देखिएगा CUT, NTSC, स्पोकन इंग्लिश, CBSE। और हाँ, एक और चीज़, हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है ना, कोई रिलेटिव्स अगर हिंदी मीडियम से है, तो उनको आप मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम चैनल शेयर कीजिएगा। वहाँ पे भी सारे कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, जैसे यहाँ पे। और हाँ, क्या आपने लाइक किया वीडियो को? ओ सर भूल गए, तो जल्दी से भी करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, है ना। और सब्सक्राइब तो करोगे, मुझे इतना उम्मीद है। बस ये वाला चीज़ नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो, शेयर क्यों नहीं करते हो? सर हमारा फ्रेंड भी सीख लेगा। अच्छा ऐसा है क्या? तो फ्रेंड को भी सीखने दो ना, शेयर भी करना है आपको। ठीक है, तो चले। और हाँ, एक और चीज़, हमारा वेबसाइट भी है। कैसे वेबसाइट विजिट करना है सर? www.magnetbrains.com से जाइएगा। वहाँ पे वेबसाइट पे जैसे ही पहुँचेंगे ना, वहाँ पे भी क्लास वाइज सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे तो साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम करके साइंस स्ट्रीम में टिप कीजिएगा, वहाँ पे आपको मैथ दिखेगा। जो भी क्लास को आप, जिस भी क्लास में आप वो क्लास में जाइएगा, वहाँ पे सारे वीडियोस आपके आ जाएंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं जाता हूँ। अगली क्लास में फिर से मिलने वाले हैं। क्या करेंगे सर? इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय। रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, दिन में देख रहे हो तो हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।